नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वैसे तो आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया हुआ था, लेकिन चूंकि मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूं, चाहे वो लाइव ट्रेडिंग वीडियो हो, चाहे वो एनालिसिस वीडियो हो, तो कंटिन्यूटी बनी रहे, इसीलिए आज भी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको समझा देता हूं कि मार्केट में आज किस तरह का ट्रेड बना हुआ था। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही समझेंगे कि किस तरह के ट्रेड्स बने हुए थे, क्यों कॉल साइड के लिए जाना था, क्यों पुट साइड के लिए जाना था, सब कुछ समझाऊंगा, सबका रीजन समझाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और यहाँ स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा। और अगर आप चाहें तो मेरा एडवांस एसएल हंटिंग का कोर्स भी बाय कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको 46 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं पिछले मास्टर क्लास की। और अगर आपको इनमें क्या क्या सीखने को मिलेगा देखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और इसकी जो भी प्राइसेस वगैरह हैं, जो भी कोर्स के बेनिफिट्स वगैरह हैं, वो भी आपके स्क्रीन पर फिलहाल शो हो रहे होंगे। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इन्हें भी पढ़ सकते हैं। चलिए समझते हैं कि आज किस तरह के ट्रेड्स बने थे। तो आज देखिए बैंक निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला हुआ था। फर्स्ट कैंडल में ही इसने भले ही क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया हुआ था, लेकिन ये देखिए कि क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट बनाते हुए सीधे ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था। अगर ये मल्टीपल ब्रेकडाउन करते हुए सीधे इस तरह से नीचे निकल जाता तो ऐसे केस में भी हम कॉल साइड के लिए पोजीशन बना सकते थे, लेकिन चूंकि प्राइस एक्शन ही वैसा नहीं बनाया हुआ था मार्केट ने। अब देखिए कि क्या कर रहा है। फर्स्ट कैंडल में क्लोजिंग प्राइस का भले ही ब्रेकडाउन किया, लेकिन सपोर्ट बनाते हुए सीधे ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था। तो इस तरह के प्राइस एक्शन को देखते हुए बायर्स एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल यहाँ सेलर्स भी आएंगे, लेकिन जब तक मल्टीपल ब्रेकडाउन नहीं होगा तब इनफ सेलर अवेलेबल नहीं हो सकते। तो ऐसे केस में मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। और अगर हम पिछले दिन के प्राइस एक्शन को भी देखें तो देखिए बैंक निफ्टी में पिछले दिन क्या हो रखा था। पिछले दिन भी देखिए बैंक निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला हुआ था। और गैप अप के साथ साथ मार्केट ने क्या किया था, फर्स्ट कैंडल में ही इसमें भी अब देखिए कि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दिया था मार्केट ने। उसके बाद आप देखिए कि मल्टीपल एसएल क्रिएट करते हुए मार्केट नीचे चला गया। उसके बाद आप देखिए कि मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव हो गया था। तो अगर आज भी मार्केट क्या करेगा, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करेगा गैप अप के साथ साथ, तो आज मार्केट पिछले दिन की तरह ऊपर नहीं जा पाएगा। पिछले दिन देखिए क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकडाउन के बाद मार्केट अच्छा खासा ऊपर चला गया था। तो आज मार्केट जो है क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करके इतनी आसानी से तो ऊपर नहीं जा पाएगा। और अगर यहाँ कहीं से सीधे सपोर्ट बना करके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था बैंक निफ्टी, इसका मतलब ये बायर्स को ही एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था। और अगर बायर्स एक्टिवेट होते तो उनके एसएल हंट करने के लिए मार्केट को नीचे जाना चाहिए था। तो इसीलिए फिलहाल तो पुट साइड का ट्रेड प्लान ही दिख रहा है मेरे को, जब मैं शुरुआत की कैंडल्स देख रहा हूँ। बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में भी देखिए कि गैप अप ओपनिंग देखने को मिला हुआ था। उसके बाद देखिए कि दो रेड कैंडल्स बने। दो रेड कैंडल्स के तुरंत बाद मार्केट देखिए सीधे ऊपर निकलना शुरू कर दे रहा था और क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट बनाते हुए सीधे ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था। तो अगर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर से ही मार्केट सीधे ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो ऐसे केस में ये क्या करेगा, ये बायर्स को ही एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा। वैसे भी अगर हम पिछले कुछ दिनों से चार्ट्स को देखें तो देखिए जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है। देखिए मार्केट में जब भी कोई नेगेटिव मोमेंटम हो रहा है तो उसके खिलाफ एक पॉजिटिव मोमेंटम हो रहा है, फिर नेगेटिव मोमेंटम, फिर पॉजिटिव, फिर देखिए नेगेटिव मोमेंटम भले ही हुआ लेकिन ओवरऑल मार्केट देखिए फिर पॉजिटिव हो गया। तो हर नेगेटिव मोमेंटम के खिलाफ मार्केट खड़ा हो जा रहा है और पॉजिटिव मोमेंटम करके जा रहा है। तो कोई एक बड़ा प्लेयर है जो मार्केट को जो है इतना ऊपर लेकर के जाना चाहता है, तो इसके अगेंस्ट में तो जा नहीं सकते थे। लेकिन जिस तरह का प्राइस एक्शन बना रहा था मार्केट, देखिए क्या हो रहा था कि साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया था। ये देखिए साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर निफ्टी में क्लोजिंग मिला हुआ था। तो यहाँ बहुत सारे बायर्स के पोजीशन अवेलेबल हो सकते थे। तो अगर बायर्स के पोजीशन अवेलेबल होंगे और आज मार्केट क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट बनाते हुए ऊपर जाएगा, तो ऐसे केस में आज भी बायर्स आने की संभावना थी। तो अगर बायर्स आते दोनों में, जैसे कि मैंने समझाया बैंक निफ्टी में भी, तो मार्केट नीचे जा सकता था। ऐसा नहीं है कि मार्केट पूरा गिर जाता, मे भी नीचे आता, साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन करता, उसके बाद फिर से ऊपर जाना चाहिए था इसको। तो इस तरह का प्राइस एक्शन बनना चाहिए था या फिर इस तरह का मार्केट को बिहेव करना चाहिए था, लेकिन वैसा किया नहीं। असल में मैं समझाऊंगा आगे कि किस तरह से ट्रेड चेंज किया जा सकता था। तो असल में जिस तरह का फिलहाल शुरुआती मोमेंटम दिख रहा है उसके हिसाब से इस लेवल के आसपास से पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी देखिए साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ही मार्केट ने होल्ड किया था। तो इसमें भी पिछले दिन भी बायर्स के पोजीशन अवेलेबल थे। तो इन वाले बायर्स को निकालने के लिए मार्केट को थोड़ा बहुत तो नीचे आना चाहिए था। और आप देख सकते हैं कि इस लेवल के आसपास अगर ट्रेड प्लान बनाते तो मार्केट अच्छा खासा नीचे आया भी हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हम इसे नाप करके देखें कि भाई कितना मोमेंटम हुआ है नीचे साइड का, यहाँ से देखिए लगभग लगभग देखिए 123 पॉइंट, यानी 120 पॉइंट से भी ऊपर का मोमेंटम किया है मार्केट ने। लेकिन इतने में, और खास करके मार्केट आप देख सकते हैं कि एकदम धीरे धीरे हौले हौले नीचे बढ़ा है। तो ऐसे में टारगेट तो बिल्कुल ही नहीं दिया होगा बैंक निफ्टी में।
लेकिन उसके बाद देखिए कि जब बैंक निफ्टी ऊपर जाने लगा तो अब हम क्या एसएल लेकर के जाएंगे, तो आंसर है नो, एसएल लेकर के नहीं जाएंगे, क्योंकि अब हम यहाँ से डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाएंगे। देखिए मार्केट एकदम हौले हौले नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ से यहाँ तक का प्राइस एक्शन देखिए, बैंक निफ्टी जो है वो लगातार नेगेटिव रहने की कोशिश कर रहा था। और अगर हम सेम टाइम पर निफ्टी को देखें तो देखिए निफ्टी में यहाँ से यहाँ तक का प्राइस एक्शन देखिए, निफ्टी जो है वो लगातार पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा था। तो बैंक निफ्टी नेगेटिव है, जबकि निफ्टी क्या है, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा था, तो दोनों जस्ट अपोजिट चल रहे थे। तो अब यहाँ से प्राइस एक्शन में थोड़ा सा बदलाव आता है, और वो बदलाव क्या आता है, वो बदलाव आता है निफ्टी के प्राइस एक्शन के पिछले दिन के प्राइस एक्शन से। देखिए निफ्टी में पिछले दिन क्या हुआ था, गैप अप के साथ साथ क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया मार्केट ने, उसके बाद क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करने के बाद आप देखिए कि मार्केट अच्छा खासा पॉजिटिव हो गया था। तो पिछले दिन क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करके मार्केट अगर अच्छा खासा पॉजिटिव हुआ है, तो आज दो चांसेस होते हैं। पहला चांस ये होता है कि अगर पिछले दिन ब्रेकडाउन करके मार्केट ऊपर गया था, तो आज दो चांसेस हो सकते थे। पहला चांस ये हो सकता था कि आज मार्केट क्लोजिंग प्राइस का बिना ब्रेकडाउन किए ही सीधे ऊपर निकल जाए, या फिर अगर ये डायरेक्टली क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करते तो थोड़ा बहुत ऊपर निकलने के बाद ये अच्छा खासा नेगेटिव रह जाए। ये दो चांसेस होते हैं। पहला चांस ये कि क्लोजिंग प्राइस का बिना ब्रेकडाउन किए ऊपर जाएगा, दूसरा चांस ये कि अगर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर देगा तो ऐसे केस में मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद नेगेटिव हो सकता था। तो ये दो चांसेस थे, क्योंकि पिछले दिन क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करके ऊपर गया हुआ था। तो देखा जाए तो निफ्टी में सेकंड चांस के हिसाब से ट्रेड लिया जा सकता था यहाँ कहीं से, जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी में बताया कि पुट साइड के लिए ट्रेड बनेगा। देखिए निफ्टी भी सीधे ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था, तो जिस टाइम पर बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया गया था उसी टाइम पर लगभग निफ्टी में भी यहाँ एक रेड कैंडल बना दिया था, तो निफ्टी में भी ट्रेड लिया जा सकता था। निफ्टी में जो गिरावट हुई है वो अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है। तो देखते हैं कि यहाँ से अगर ट्रेड लेते तो यहाँ से अगर ट्रेड लेते तो देखिए लगभग मान के चले 35 पॉइंट के आसपास गिरावट हुई है निफ्टी में भी, लेकिन इसमें भी टारगेट नहीं मिल पाता। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि दो चांसेस होते हैं, या तो मार्केट क्या करेगा, पिछले दिन क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करके ऊपर गया था तो आज बिना ब्रेकडाउन के ऊपर जाएगा, या तो ब्रेकडाउन अगर डायरेक्टली कर देगा तो ऐसे केस में मार्केट नेगेटिव रह जाएगा। लेकिन क्या ये डायरेक्टली ब्रेकडाउन कर पाया, नहीं कर पाया। उसके बाद आप देखिए ये क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट बनाते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, और निफ्टी पॉजिटिव ही रहने की कोशिश कर रहा था। तो ये दिखा रहा था कि आज मार्केट अपसाइड जा सकता है। और जैसा कि मैंने कहा था कि पिछले कई दिनों से मार्केट में ट्रेंड अच्छा खासा पॉजिटिव है, हर नेगेटिव ट्रेंड के बाद, हर नेगेटिव मूव के बाद एक अच्छा पॉजिटिव मूव आ जाता है, यानी कि कोई एक बड़ा प्लेयर है जो मार्केट को ऊपर लेकर के जाना चाहता है। और पिछले दिन का भी ये जो मोमेंटम आपको दिख रहा है, जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है, तो ये कोई बड़ा प्लेयर ही है जो मार्केट को ऊपर लेकर के जाना चाहता है। और यहाँ हम नीचे के बायर्स को तो टारगेट बना भी नहीं सकते, तो इसीलिए जिस तरह का प्राइस एक्शन फिलहाल दिखा, ये क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट बनाते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो जैसा कि मैंने कहा था कि नो चार्ट रिपीट लॉजिक का जो फर्स्ट वाला लॉजिक मैंने बताया कि या तो क्लोजिंग प्राइस का बिना ब्रेकडाउन के ही ऊपर जा सकता था, तो ऐसा वाला केस जो पहला वाला केस है वो यहाँ लागू किया जा सकता था। उसके हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी अप साइड के लिए जा सकता था। और अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी देखिए कि ज्यादा नेगेटिव नहीं हो पा रहा था। ये भी क्लोजिंग प्राइस का यहाँ ब्रेकडाउन किया हुआ था, इसने फिर से देखिए ऊपर जाने के बाद फिर से ब्रेकडाउन कर दिया, फिर से ब्रेकडाउन कर दिया, फिर देखिए थोड़ा ऊपर निकला, फिर ब्रेकडाउन करके नीचे आ गया, फिर ऊपर निकला, फिर ब्रेकडाउन करके नीचे आ गया। तो ये जितने बार भी क्लोजिंग प्राइस का ऊपर जा रहा था उतने बार देखिए मल्टीपल ब्रेकडाउन कर रहा था। तो मैंने आपको क्लोजिंग प्राइस का मल्टीपल ब्रेकडाउन रूल भी समझा रखा है, जिसमें आपको मैंने बताया था कि अगर क्लोजिंग प्राइस का कई बार ब्रेकडाउन हो चुका हो, यहाँ देखिए मल्टीपल ब्रेकडाउन हो चुका है, यहाँ देखिए ब्रेकडाउन हो चुका है, फिर से ब्रेकडाउन करके नीचे निकला, यहाँ देखिए ऊपर गया, फिर से ब्रेकडाउन कर दिया, ऊपर गया, फिर से यहाँ ब्रेकडाउन कर दिया। तो मल्टीपल ब्रेकडाउन अगर क्लोजिंग प्राइस का हो जाता है तो मार्केट उसके बाद अगर ऊपर जाएगा तो फिर से वो ब्रेकडाउन नहीं करता, ऐसे केस में ये बिना ब्रेकडाउन के ऊपर चला जाता है। ये मैंने आपको अपने मास्टर क्लास में समझाया हुआ था, और अगर आप चाहें तो मेरा मास्टर क्लास बाय कर सकते हैं, उसमें ये वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये वाला जो रूल था, ये रूल लागू किया जा सकता था। और निफ्टी भी ये दिखा ही रहा था कि निफ्टी जो है क्लोजिंग प्राइस का बिना ब्रेक के ही मार्केट आज ऊपर जा सकता है, तो निफ्टी पॉजिटिव रह सकता था। तो इसीलिए अगर निफ्टी पॉजिटिव रहेगा तो बैंक निफ्टी को भी अपने साथ ऊपर लेकर के चला जाएगा, और यहाँ मल्टीपल ब्रेकडाउन रूल भी लागू हो जाएगा। तो ऐसे केस में अगर पुट साइड का ट्रेड बना भी लिया तो पुट साइड के ट्रेड से एग्जिट ले लीजिए इस लेवल के आसपास कहीं से, क्योंकि हमें थोड़ा ना पता चलेगा कि फिर से मार्केट गिरेगा या नहीं। तो इस लेवल के आसपास से जब मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था, तब इस लेवल के आसपास कहीं से बैंक निफ्टी में अप साइड के लिए अपना जो पोजीशन है वो चेंज किया जा सकता था। तो इस लेवल के आसपास कुछ खास लॉस नहीं दिखा रहा होगा मार्केट, तो यहाँ से अगर पोजीशन चेंज कर देते तो ऐसे केस में आप देखिए कि जबरदस्त मोमेंटम हुआ है बैंक निफ्टी में, तो टारगेट तो जरूर मिल जाता। और बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में भी मैंने कहा था कि पुट साइड का ट्रेड प्लान बनेगा, लेकिन जैसे ही निफ्टी पॉजिटिव रहना शुरू कर रहा था तब ये दिखा रहा था कि आज एक क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन नहीं करेगा। जो पहला रूल बताया था मैंने वो रूल
फॉलो करने वाला है। तो ऐसे केस में जिस टाइम पर बैंक निफ्टी में अपसाइड का ट्रेड प्लान बना हुआ था, उसी टाइम पर इस लेवल के आसपास कहीं से जब ये हाई का भी ब्रेकआउट कर चुका था, क्योंकि अब तो मार्केट यहाँ से नेगेटिव नहीं हो सकता था, तो इसीलिए अगर चाहते तो निफ्टी में भी इस लेवल के आसपास से अपसाइड के लिए ही पोजीशन बनाया जा सकता था। तो इस तरह से आज चाहते तो पोजीशन चेंज करके भी प्रॉफिट बनाया जा सकता था। और जिन लोगों ने पोजीशन चेंज नहीं किया, पुट साइड का ही ट्रेड प्लान लिया था, लेकिन एसएल लेकर के गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज मार्केट एसएल लेकर के गया है तो कल प्रॉफिट भी दे देगा। आपने डिसिप्लिन फॉलो किया। अगर आप ये मान के चलते हैं कि मुझे या तो एसएल लेना है या तो टारगेट लेकर के जाना है, तो इस तरह का जो माइंड सेट होता है वो तो सबसे बढ़िया माइंड सेट माना जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आज अगर एसएल लेकर भी किया है मार्केट तो अगले दिन प्रॉफिट भी दे देगा। तो इस तरह से आज के ट्रेड्स थे। अगर आपको मेरा कोर्स बाय करना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मुझे मैसेज करें। और अभी आपको कोर्स के जो भी प्राइसेस वगैरह हैं, जो भी प्लान्स बेनिफिट्स वगैरह आपके स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। एसएल हंटिंग सीखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम।